फंड इनको मिलेगा क्या यार? सोचो तो, गुजरे में पैसे लेते हाँ? वो सरकार के लोग जानते ना, सरकार बनाने के टाइम वोट करने का वादा था इनका, लिया गया था, लेकिन नॉन वोटिंग रह गया उसमें भी। तो फिर सरकार चलाने वाले लोग पागल है क्या? वो नजर में रखते हैं ऐसे लोग को, ये गया सेंशन हो जाएगा बढ़ाई चल बोल रहा कि झूठा आदमी है। इतना झूठा अंदर मैं बोला ना, जब से महाराष्ट्र असेंबली तैयार हुई होगी है ना, वहां से लेके आज तक इतना झूठा अंदर कोई नहीं मिला होगा। निकल रहे थे, अधिवेशन खत्म हो गया कल का, बेवकूफ हो गया था है ना, और बाहर निकल रहे थे, जब वो चलते चलते मिले उन्होंने, उनका आदमी फोटो खींचने वाला था, फिर नीचे वो गाड़ी में बैठे तो भाग रहे थे पीछे। मेरे पास इतनी पक्की नहीं भटकना पड़ती और उसका फॉलोअप लेना पड़ता कि भाई यहाँ से सीएम ने, डिप्टी सीएम ने, अर्थ मंत्री ने, नगर विकास साहब ने किधर लेटर भेजा, फिर वो डिपार्टमेंट ही घूमना पड़ता है, कक्ष अधिकारी के पास जा, कहाँ वो पत्र नोन हुआ, फिर वहां से कहाँ गया, तो ऐसा चलना पड़ता उसके पीछे। इसके लिए बोल रहा हवाई हवाई बात नहीं रहती, अंदर बन जाना अलग बात है, फंड लेकर के आना ये अलग बात है। राजधानी हो राजधानी, राजधानी। नया मार्च का बजट आएगा, इंशाल्लाह हम बजट के अंदर उसको तरतूब करने वाले हैं, हेड रखने वाले हैं, ताकि वो आगे तक का वो रास्ता बन जाए। दोनों साइड की गटर में तो पहले भी बतला चुका ये बातें, दोनों साइड का दोनों नाले भी आरसीसी इस तरीके से, जैसे चाहे वो पवारवाड़ी की जो दोनों नाले हैं, लेकिन उसको शायद अभी मैं आज मालूमात दे रहा हूँ, जो बुयारी गटर है अपनी अंडरग्राउंड टीवी प्लान से लेकर के जो मालदे के अंदर है, उसके वहाँ से लेकर के पवारवाड़ी तक और वहाँ से लेकर के बड़ी मालेगांव तक, वो शायद उसके अंदर अंडरग्राउंड के अंदर वो काम आगे से चला आ रहा है। तो मैं समझता ये 2 करोड़ जो है नाले का, जो अपने बड़ी मालेगांव से लेकर के और जो जमले सेठ घर के पास है पवारवाड़ी ब्रिज तक मैंने रखा था, वो भी टेंडर हो रहा है पवारवाड़ी नाले का। हाँ, वो बुयारी गटर उधर से बनती हुई चली आ रही है, इसके लिए शायद उसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरीके से पैसा वो फजूल हो जाता है। यानी एक तरफ से बुयारी गटर भी बनती आ जाएगी, और अगर ये गटर अगर अपनी बन जाती है अपने फंड की, तो वो वाया जाएगी, यानी फिर तोड़ के फिर वो बुयारी गटर बनेगी, अंडरग्राउंड गटर बनेगी। इसी तरीके से उसको कई और काम में लिया जाएगा। तो 2 करोड़ बचेगा मतलब ऐसा? हाँ, 2 करोड़ तो बच गया, तो अभी वो क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन वो आज पूरी माहिती शाम तक आ जाएगी, तो उसको भी आगे और कहीं ना कहीं दूसरे काम के अंदर लिया जाएगा, ताकि उसमें और एक आधी कोई रास्ता अच्छा हो जाए, या इसी में आगे इसकी लेन बढ़ जाए, वो हम कोशिश करें। आप लोग को शायद नहीं मालूम होगा, जाके मालूमात देना आप लोग। कोविड के ज़माने के अंदर 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने आमदर फंड किया था सभी आमदर, इसमें से आमदर साहब ने 50 लाख रुपया सिविल सर्जन को दे दिया था, जो कोविड की जो भी इंतजाम लग रहे, दवाइयाँ वगैरह, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, उसके लिए 50 लाख गया, 50 लाख बचा हुआ था, वो लेफ्ट हो गया। क्या हुआ? वो लेफ्ट हो गया। मेरे समझ में नहीं आती, बातें करने से विकास नहीं होता, उसके लिए पूरी मेहनत करना पड़ता है। सैंक्शन हुआ था क्या फंड? 1 करोड़ रुपया सभी आमदारों को मिला था, समझे, लेकिन इन्होंने 50 लाख उसके अंदर से कोविड के लिए सिविल सर्जन को दे दिया था नासिक, उसमें जो भी कमीशन मिलेगा वो अलग बात है,
50 लाख रुपए जो बचा था, समझो उसमें अगर रास्ते कुछ करना था, कुछ तो रास्ते गांव के धरती करते तो हो जाते थे। वो 50 लाख रुपए लेट तो हो गया। अब पता जो 50 लाख रुपया हाथ करके गवर्नमेंट का आमदार फंड का पीडब्ल्यूडी के अंदर पड़ा हुआ है, उसका आप खर्च नहीं कर सके शहर में, तो क्या 5 करोड़ और 12 करोड़ ला सकेंगे? मैं तो सुनी रहा साल भर से, जब से अंदर में तब मैं 12 करोड़ ला रहा, 12 करोड़ ला रहा। हम भी इंतजार कर रहे थे कि आज नहीं कल आ जाएगा। कारपोरेशन का फंड कम से कम खर्च नहीं होगा। आमदार साहब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन वो कुछ आया नहीं। इसलिए हमने कारपोरेशन के थ्रू महापौर साहब ने तय किया और अधिकारियों ने तय किया कि हमारे अपने फंड से रास्ते को बना दिया जाए, और इसलिए उसके ऊपर अमल किया गया। और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे जनवरी एंड तक हम इंशाल्लाह उसका, मराठी में बोलते भूमि पूजन और उर्दू में बोलते संगी बुनियाद, वो रख दी जाएगी, दोनों नाले की भी और रास्ते की। मेरा कहने का मतलब यही है, ये एकदम झूठा आदमी है, झूठा आमदार है। सच बोलना इस आदमी को आता नहीं है। अब एक काम होने जा रहा है, जो काम 9 करोड़ के अंदर पूरा नहीं हो रहा है, उसको 20 करोड़ लगने वाले हैं, और 5 करोड़ की मंजूरी कहाँ है, वो लेटर कहाँ है? वो सेशन अगर गवर्नमेंट ने की है तो पत्र आता है पीडब्ल्यूडी को। खाली बातें करने से, असेंबली से न्यूज भेज देने से, शहर में वावेला मचा देना और लोगों को गुमराह करना, ये इंसान का सिर्फ यही एक काम है। साथ साथ में अभी उन्होंने कहीं तो भी एक प्रोग्राम लिए थे, जो का इस्तेमाल उन्होंने रखा था अभी 2-4 दिन पहले। फिर उन्होंने वो बात कही कि जो लोग अतिक्रमण धारक है उनको पानी नहीं मिल रहा, और दाबाड़ी को पानी भेज दिया जाता। अब इनको इतनी सूझ रही है कि पिछले दिनों जब गवर्नमेंट का 60-70 करोड़ रुपया जो आया था अमृत योजना का, उसमें से शहर के हर इलाके में, चाहे वो अतिक्रमण धारक हो, चाहे वो छोटे प्लाट वाले हो या बड़े प्लाट वाले या लेआउट जमीनें हो, हर जगह तक उनको पानी पहुंचा दिया गया। हर जगह जहां पाइपलाइन नहीं थी, जहां हदवाड़ हुई, वहां भी हर जगह के ऊपर लोगों को मीठा पानी शहर का पीने उनको मिल रहा है कारपोरेशन का। और ये बोलते दाबाड़ी को भेज दिया कारपोरेशन ने पानी। पिछले टाइम ये 2 लोगों ने मेरी बाइक ले ली थी, सब लोगों को मैं नहीं बुला पाया था, और क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाइयों के अंदर ये बात जाना चाहिए। सबको मालूम है कि मेरे टाइम में जब मैं महापौर था, जो 12 गांव पानी योजना है दाबाड़ी वाली, उनकी वो योजना शुरू है पहले से ही, बरसों बरस से। लेकिन क्योंकि दाबाड़ी गांव थोड़ा बढ़ गया है, पानी शायद उनको कम पड़ने लगा, तो उनकी डिमांड आई थी ग्राम पंचायत की कारपोरेशन की तरफ कि हम गवर्नमेंट से 50 एमसीएम की, हमारा 50 एमसीएफटी पानी हम मंजूर करा के लाएंगे। कारपोरेशन का हमको एनओसी चाहिए कि जो आपका तलवाड़ा डैम है, अब उसकी सीमा बढ़ गई, क्योंकि 100 एकड़ जमीन हमको गवर्नमेंट से मिल जाने के बाद सेती महामंडल की, उसका कारपोरेशन ने 1 करोड़ 25 लाख रुपया कारपोरेशन ने, आज के जो महापौर है उस 2012 के महापौर हुई थे, और उस टाइम कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी। जो आज के महसूल मंत्री है बाड़ा साहब थोरात,
कल भी वही महसूल मंत्री थे पिछली सरकार में, जब पृथ्वीराज बाबा सीएम थे। उस वक्त तो हमने जाकर के महापौर, मैं खुद और दादा भूसे साहब खुद साथ में थे, स्वराज साहब से मंजूर करा के लाया और 100 एकड़ की हमको मंजूरी मिली। 1,25,00,000 रुपया कारपोरेशन ने भरा और उसका ताबा मिला और तलवाड़ा डैम की सतह भी बढ़ गई और उसकी चौड़ाई भी बढ़ गई। हमारे जो पहले 45 MCF की पानी उसके अंदर जो हमको मिलता था वो उसके अंदर जमा रहता था। अब वहाँ डबल 90 MCF की 85 MCF की पानी हमारा वहाँ पे आज स्टोर रहता है। और दाबाड़ी गांव का जो 50 MCF आएगा गवर्नमेंट से सैंक्शन होने के बाद, वो ग्राम पंचायत, जिला परिषद और सरकार से उनकी डिमांड उनकी गई हुई है, तो उसके ऊपर उनका फॉलोअप चल रहा है। तो मंजूर जब हो जाएगा, पानी जब आ जाएगा, उस वक्त तो तलवाड़ा डैम के अंदर पानी रख सकते हैं। आज कारपोरेशन से जब वो पानी रखने के लिए जब उनका पानी मंजूर हो जाएगा तो बाकायदा कारपोरेशन से एग्रीमेंट होगा और फिर पानी वहां रख सकेंगे। ये अलग बात है, मेरे को ये मालूमात मिली कि उन्होंने वहां तो अपना इंतजाम कर चुके पानी उठाने के लिए अभी, लेकिन पानी उठाया नहीं गया और बल्कि कारपोरेशन ने उनको नोटिस भी दे चुकी है कि तुमको जो भी तुम्हारा अगली कार्रवाई करना थी, पाइपलाइन वगैरह बिछाना थी या हमारा पंप वगैरह बैठाना था, तो पहले कारपोरेशन से परमिशन लेना था, फिर करना था। लेकिन आज उनका फॉलोअप चल रहा है। गवर्नमेंट उनको जब मंजूरी दे दी कि 50 MCF की, तो जब उनको पानी रखने दिया जाएगा, क्योंकि कारपोरेशन ने उनका ठहराव किया है। अगर वो ऐसा कोई पानी उठाएंगे, पूछ के कारपोरेशन से संपर्क करके कोई लेटर पत्र व्यवहार करके, जिस तरीके से हमने मंसूरा का एक ठहराव किया था, मंसूरा क्योंकि मालेगांव कारपोरेशन हद में नहीं है, वो चंदनपुरी में आता है, उसकी कुछ पाइपलाइन हुई भी, लेकिन आगे प्राइवेट जमीनें होने की वजह से उसको लाइन नहीं मिल सकी, उनको हम पानी नहीं दे सके, उनसे हम पैसा लेने वाले। अगर कोई वजह से अगर इनको पानी अगर मान के चलो दिया भी जाएगा, आज नहीं दे रहे ना वो उठा रहे, तो उस वक्त तो उनसे बात करेंगे, भाई हमारा इतना पैसा तुम दो, जब जाके पानी उठाओ, जब तक तुम्हारा मंजूर होकर नहीं आता। लेकिन जब आज ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक लोगों के अंदर वो एक गलत फहमी है, शहर के अंदर फैला रहे, और इसको मैं मानता हूं कि दाबाड़ी गांव को पानी भेज दिया गया। हमारा पानी ये बातें भ्रम फैला करके शहर में हिंदू मुस्लिम का राजकारण करना चाहते हैं। मरहूम निहाल अहमद साहब जो थे, उनका भी यही राजकारण रहा। आज उनके जो लोग हैं और आज के जो आमदार हैं, ये भी आज भी वही राजकारण कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मालेगांव से हिंदू मुस्लिम का जातिवाद का मालेगांव से ये विषय खत्म हो चुका है। लेकिन इसको फिर से उभारने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ इसलिए कि 1.25 साल के बाद में कारपोरेशन इलेक्शन है और शायद उसके अंदर ये कोशिश करे कि इनकी कुछ सीटें बढ़ जाएगी। लेकिन शहर जानता है, मैं जानता हूं, आप लोग जानते हैं, पत्रकार भाई लोग सब, मालेगांव के अंदर पार्टी वार्टी नहीं चलती। शब्बीर सेठ थे, निहाल अहमद थे, तो खाली शब्बीर सेठ और निहाल अहमद के मानने वाले वोट करते थे। जब मैं शुरुआत किया, मैं राजकारण के अंदर आया, तो निहाल अहमद साहब को जो मानने वाले थे उनको वोट करते थे, जो मुझे मानने वाले थे कांग्रेसी, जो कांग्रेस की अपने आप को बोलते हैं हमारे कांग्रेस के लोग,
वो पक्ष छोड़ करके व्यक्तिगत मत देते हैं, उनको भी वोट देते हैं, हमको भी देते हैं। और अभी भी जो है, अगर कारपोरेशन के इलेक्शन होंगे, जो हमारे मानने वाले हमको वोट देंगे, उनके मानने वाले उनको वोट देंगे। पार्टी का सिर्फ एक टाइटल है मालेगांव के अंदर, तो मैं ऐसा समझता हूँ। नहीं तो जो न्यायालय साहब की वोट मुफ्ती साहब की तरफ कन्वर्ट हुई, वो मुफ्ती साहब को वोट देते। जो हमारी पहले से जो वोट है, वो वोट हमको मिलती है और मिलेगी। इन्होंने तो बहुत कोशिश की है पहले से। अब शायद ऐसा बोले कि इनकी 10 सीट भी नहीं आएगी, और हम तो 9 सीट के ऊपर ही महापौर बनाए। आप शहर जानता है अच्छी तरह। और जब से ये कोशिश कर रहे, पीछे टाइम भी हमारी 25 आई थी तो इनकी 19 आई थी, उसके बाद वापिस इनकी सब मिला करके 25 आई, तो हमारी 28 आई थी। और हम हार जीत से मैं कभी घबराता नहीं।